डेहरी के पूर्व विधायक सह मंत्री मरहूम खालिद अनवर अंसारी का श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। खबर होता है जिले के डेहरी ऑन सोन में से है, जहां पर डेहरी स्थित अब्दुल क्यूम अंसारी सभा भवन में डेहरी के पूर्व विधायक एवं मंत्री रह सके खालिद अनवर अंसारी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस सभा का आयोजन मुख्य रूप से कक्कू खान के अध्यक्षता में हुई और दूर दूर से जिले के लोग ने इस श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं आए हुए लोगों ने क्या कहा। पूर्व मंत्री और विधायक डेहरी ऑन सोन के और कयूम अंसारी साहब के खालिद साहब का श्रद्धांजलि सभा थी। हमारे भाई छोटे कक्कू खान साहब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और हम तो तमाम लोगों से यही कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने एक सशक्त भारत की कल्पना की, उनके इतिहास को पढ़िए। कयूम अंसारी साहब टू नेशन थ्योरी का सबसे पहला बाइकआउट अगर किसी ने किया था तो कयूम अंसारी साहब। और हमेशा हिंदुस्तान की साझी विरासत और साझी संस्कृति को बचा के रखने वाले उसके अलंबरदार कयूम अंसारी साहब। और आज उनके साहबजादे की श्रद्धांजलि सभा थी। कक्कू साहब कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि हमको वही समाज चाहिए, वही वातावरण इस डेहरी ऑन सोन का चाहिए, इस रोहतास जिला में चाहिए, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने मुद्दे की राजनीति करके इस क्षेत्र का विकास करके किया है। नफरत पैदा करने वालों की कोई जगह खासकर हिंदुस्तान में और बिहार के समाज में नहीं होगा। और कक्कू जैसा मेहनत कश लड़का समाज के हर वर्ग को साथ लेके एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि तमाम लोग वैसे जो पुरुष रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के निर्माण में और भारत और बिहार के निर्माण में, उनका हमेशा इसी तरह से एक सभा करके उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और श्रीमान भारत रत्न की बात की जाए, कितना समर्थन करते हैं इस बात को? भारत रत्न की बात क्यों ना हो, वो तो कयूम अंसारी ही थे कि जब आज़ादी के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी फ़ौज ने कश्मीर को कब्ज़ा करने के लिए अटैक किया था, तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नाम था कयूम अंसारी। जब रज़ाकार मूवमेंट शुरू करवाया गया था हैदराबाद को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए, तो सबसे पहले आवाज़ उठाया था उस शख्स का नाम था कयूम अंसारी। जो कयूम अंसारी जिसने संपूर्ण भारत और सशक्त भारत की कल्पना की, तो वैसे लाल को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। कक्कू जी, आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कुछ खास रहा बताइए? मेरी सबसे बड़ी यही बात थी कि हम लोग जितने लोग आपस में बटे हैं, सारे लोग एकजुट हों और अब्दुल कयूम अंसारी साहब के साहबजादे खालिद अंसारी साहब का श्रद्धांजलि सभा मनाया गया। आप देखें सारे लोगों का, सारी जाति का, सारे परिवार का लोगों का साथ मिला और अगर सभी लोगों का साथ रहेगा तो इससे बढ़ चढ़ के हम लोग आगे के लिए कार्यक्रम करेंगे। प्रतिमा और भारत रत्न के बारे में कहते हैं, प्रतिमा के जैसे हमारे बड़े भाई उमेर साहब ने बोला है, इस समय विभाजन की बात हो रही है, जिस समय युद्ध की बात हो रही है, उस समय सबसे बड़े अगर कोई खड़े रहे तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब। आप देखे होंगे भारत में बहुत इनसे छोटे छोटे लोगों को मिल गया, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, आवाज़ देरी से उठी। इंशाअल्लाह हम लोग इस पर कामयाब डेहरी में प्रतिमा लगाने के बाद जी बिल्कुल लगेगी, मांग आदम का प्रतिमा लगेगी। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, जिला प्रशासन से मांग, अगर इसमें पीछे हटती है तो हम लोग खुद सक्षम है, हम लोग इंशाअल्लाह उसको लगाएंगे। और असलम कुरैशी साहब हमारे बड़े भाई दोस्त। चलिए, पूर्वज से आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से भारत के रत्न को रत्न तो मिलना ही चाहिए, इस पर तो कहीं कोई राजनीति कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। और हम यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप जैसे जात के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ भी वही देख लीजिए। भारत की 16% आबादी आपकी तरफ देख रही है कि उसके कौम का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला, जो भारत माँ को, जिस भारत माँ का नारा लगा रहे हैं, उसको बंटने से रोकने में सबसे पहला नाम था कयूम अंसारी का, जात और धर्म से ऊपर उठ के। तो आज आपको चाहिए कि आप देखें और आपके चैनल के माध्यम से हम खराज अकीदत पेश करते हैं अपने गार्जियन को, खालिद अनवर अंसारी साहब, जो कि बिहार सरकार में उनका प्रतिनिधित्व रहा है। डेहरी की एकता और ताकत के लिए हमेशा से ये परिवार रहा है और इस परिवार के हम लोग एक छोटे से सदस्य होने के नाते अपनी आखिरी सांस तक अब्दुल कयूम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, खिदमत खल्क करेंगे और एकता को साधते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर जाति हर धर्म के लोग हम सब एक हैं और हम सब साथ ही संदेश है हमारे। धन्यवाद। डेहरी ऑन सोन के हमारे क्षेत्र के यहाँ के रहने वाले कयूम अंसारी साहब थे। उनका जन्म भूमि कर्म भूमि सब डेहरी, यहाँ से उनके फादर भी खालिद साहब, पापा भी कयूम अंसारी साहब यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, देश के बंटवारा में अहम भूमिका निभाए। उसके बाद खालिद साहब आए, खालिद साहब का भी अहम रोल था, उन्होंने भी यहाँ की जनता ने जिताया भेजा।
लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग कुछ आपस में हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कोई नेता हो। पहले यहाँ सूचना आए, फिर उसके बाद जाने के बाद कोई एक मुस्लिम नेता यहाँ है ना। हम मुसलमानों की संख्या के हिसाब से टिकट मिलना चाहिए, आरक्षण के हिसाब से मिलना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ टिकट नहीं मिल पा रहा है बिहार में। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारे हर कोना से हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, हमारा भी अधिकार है। हम 17% है, हमारी सीट 2-3 मिलती है, 1-2 मिलती है, ऐसे जगह सीट भी दिया जाता है जहाँ पर अखाड़ है, जहाँ हमारा बहुत संख्यक है वहाँ पर सीट दिया जाता है कि हमारे भी लोग जीत के जाए। और जहाँ कानून बनता है, जहाँ पर हर लोग बैठकर अपना आवाज़ बुलंदी के साथ अपने बात को रख सकते हैं, तो यहाँ से औसाही लोग तो हम लोग भी चयनित करके भेजना चाह रहे हैं कि जो हमारे डेहरी के तमाम समस्या के बारे में जाकर वहाँ रख सकें, विधानसभा में आवाज़ को बुलंद कर सके। इसी बात को अपने बातों को समाप्त देते हैं। आज खालिद साहब को श्रद्धांजलि में भी उपस्थित हुए। हमारा नाम असलम कुरैशी, राष्ट्रीय